राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष जी सीवान के कई विधानसभा के दौरा किए। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी आज सीवान में थे। उन्होंने सीवान के कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि अभी भी मौका है, जनता संभल जाए और इस बार चुनाव में अगर बदलाव नहीं हुआ तो बिहार की जनता का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जनजन पार्टी के साथ 6 करोड़ युवाओं का साथ है, वैसे में जनजन पार्टी बिहार के जरूर तीसरे विकल्प के रूप में उतरेगी। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के मुद्दे पर ने कहा कि उनकी बात पार्टियों से चल रही है, अगर उनके मत में किसी के मत मिलता है तो गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या और जिस राज्य में कितने कल कारखाने हैं वहाँ के लोग बाहर जाकर काम करें, यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ATN लाइव के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बदलाव लाने के लिए सोचते हैं और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। 6.5 करोड़ युवा जिस पार्टी के साथ हैं, उसे ये सोचने की जरूरत है कि हम कितने मजबूत और कितने इस बार के युवा राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ जाने के लिए इतना मूड। क्या लगता है किस वजह से जो जनता है इस पर बदलाव? पिछले 30 वर्षों की सरकारों का कार्यकाल यदि आप देखेंगे, चाहे वो लालू परिवार का कार्यकाल हो या नीतीश कुमार जी का, मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। A to Z परिवर्तन की आवश्यकता है और अब यदि परिवर्तन के लिए बिहार के युवा खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के सामने हम नजरें मिला कर बात नहीं कर पाएंगे। बिहार की ये दुर्दशा है। अभी समय है, चुनाव बाद फिर इनको वोट देकर जितवा देंगे। चुनाव बाद ये बहरे सांप बन जाएंगे, 4.5 साल तक किसी को सुनेंगे। फिर वादों का झड़ी लगेगा, जैसे अभी आए दिन देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक, सब वादा इरादा की झड़ी लगा रहे, शिलान्यास कर रहे हैं। कुछ कभी कोई वादा कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ का प्रोजेक्ट दे देंगे, कोई कह रहा है कि गांधी सेतु के बगल में 4 लेन बना देंगे। तो पिछले साल जो ये 1.25 लाख करोड़ जो देने का वादा करके गए थे, उसमें कितना लाख करोड़ जो पिछले चुनाव में 2015 में मोदी जी कहे थे कि 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को देंगे, उसमें से कितना पैसा अब तक बिहार को मिला? पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि पिछला वादा पूरा किए कि फिर नई वादों की घड़ी लगा रहे हैं। ये जुमलेबाज लोग हैं। चुनाव आएगा तो कभी भोजपुरी में आकर टीवी में बतियाएंगे, कभी मगही में बतियाएंगे, कभी मैथिली में बतियाएंगे और चुनाव निकल जाएगा। आप जीत दिलवा कर भेज दीजिए, फिर बिहार की जनता इनको याद नहीं। हर साल बाढ़ में बिहार की आधी आबादी परेशान होती है। 6 करोड़ बिहार की आबादी हर साल बाढ़ से ग्रस्त है और इन्हें उसकी चिंता नहीं कि बाढ़ से निजात कैसे दिलाएगा। बाढ़ से निजात दिलाने का कोई उपाय है या नहीं? यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण ऐसी है कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ झारखंड है, दोनों पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों की बारिश आती है तो बिहार में ही आता है। और बिहार यहाँ सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी जी महादेव तो है नहीं कि बाढ़ के सारे पानी को पी जाएंगे। लेकिन बिहार का आधा क्षेत्र बाढ़ से परेशान रहता है गंगा की तरफ, और गंगा के उस तरफ वाला आधा बिहार सुखाड़ से परेशान होता है। आप चाहते तो सड़कों के NH और SH के साथ में आप नदी नाला के माध्यम से बाढ़ के पानी को उस क्षेत्र में स्टॉक कर सकते थे। आशुतोष जी, ये बताइए कि 243 सीट है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? सर, हमने एक स्लोगन दिया है, अब की बार बदलो बिहार। अब की बार बदलो सिवान, बदलो मुजफ्फरपुर, बदलो दरभंगा नहीं, अब की बार बदलो बिहार। और बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक बसता है। 243 विधानसभा सीटों में बसता है। हम सभी 243 सीटों से निकल करेंगे। पार्टी के साथ कोई लगातार रोजगार की बात की जाती है और रोजगार की चुनावी मुद्दा रहता है, क्या लगता है बिहार सरकार ने इसको पूरा किया होता तो फिर हमें ये पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों होती? पिछले 10 वर्षों से जो 2400 गाँव का दौरा की, ये करने की आवश्यकता क्यों होती? हम भी रोजगार कर रहे होते कहीं। ये सरकारें की नीयत नहीं है, चाहे वो पिछले के पहले 15 साल जिनकी सरकारें रहीं या वर्तमान में जिनकी सरकार, इनकी नीयत नहीं है करने की। नीयत होती तो 50 लाख लोग जो बाहर से इस बार कोरोना काल में पैदल चल के आए, बात पे मुख्यमंत्री जी कभी नशा मुक्ति को लेकर, कभी जन जीवन हरियाली को लेकर यहाँ मानव श्रृंखला लगा देते हैं। लेकिन प्रकृति ने ऐसा तमैचा मारा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सूरत से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया। सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोग अपने भी बच्चों के साथ में यहाँ पहुँचे। यदि कई मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आपको यदि मौका मिले तो क्या इन 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दें,
तो ओबामा को भी यदि आप बना देंगे ना यहाँ का मुख्यमंत्री, फिर भी 5 साल में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक प्रदेश में नहीं दिया, लेकिन करने की यदि नीयत होगी तो 50 लाख ही नहीं 5 करोड़ लोगों को भी यहाँ रोजगार दिया जा सकता है, जिसको IT हब बनाया जा सकता है, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे लाई जा सकती है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इससे बड़ा मार्केट का 12 करोड़ कस्टमर बिहार में, हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके गुजरात मॉडल बन गया, दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली हमारे मैन पावर की वजह से चल रही है। भारत के नंबर 1 विकसित राज्यों की श्रेणी में पंजाब चला गया हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके। लेह लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक सड़क हम लोग बना रहे हैं, मजदूरी हम कर रहे हैं, और हमारे बिहार की दुर्दशा। असलत से गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे बताइए? सर, गठबंधन के लिए हमारी मीटिंग NDA गठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई और महागठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई। हमने कुछ कंडीशन रखा है सर, अगर उन शर्तों के आधार पर वो मानने को तैयार हो जाते हैं तो गठबंधन होगा। क्योंकि हम केवल कुर्सी के लिए, केवल सीट के लिए गठबंधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 2 विचारधारा वाले लोग एक साथ हैं। एक आखिरी सवाल, वो लंबा गठबंधन। मैनिफेस्टो आपका क्या होगा और कब तक तैयार हो जाएगा जो पब्लिक के बीच, कब तक आपकी अगले घोषणा सप्ताह होगी? तक हम लोग मैनिफेस्टो को पब्लिक कर देंगे। बाकी पार्टियों की तरह जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे दिखाते हैं और फिर वापस ढक के रख देते हैं, वैसे नहीं होगा सर। हम लोग बजाबते सोशल मीडिया से लेकर और अपने उम्मीदवारों के माध्यम से हर घर तक मैनिफेस्टो को पहुँचाएँगे। अपने 5 साल का जो रोड मैप है, जो खाका हमने तैयार किया है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कराने को लेकर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कराने को लेकर है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने बड़ा बारीकी से काम किया है और इस पर हमने एक लंबा चौड़ा खाका तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है, जो अपने प्रत्याशियों के माध्यम से बिहार के 243 विधानसभाओं में हर घर तक अपने मैनिफेस्टो को भेजेंगे। चुनाव आते ही जो नेता हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, तो घातक पे कोई नहीं उतरता है, तो आप पे जनता विश्वास क्यों करे? सर, हम लोग आज भी वोट नहीं मांगे।